वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। भाभी मैं ठीक हूँ, अल्लाह के दिन बाद आए। वालेकुम अस्सलाम। अभी ज़ारून को भेजा है जलेबी और समोसे लेने। बैठे ना, बैठो बेटा। हम लोग आ रहे थे तो तूबा भी रास्ते में मिल गई। मैं बस जरा बैग रख के आई। हाँ हाँ, मैं भी चाय चढ़ा कर आती। अरे नहीं पप्पा आप बैठे, मैं बना के ला। अरे नहीं बेटा, अभी आई हो, मैं बना रही हूँ ना बेटे, तुम बैठो। पप्पू अपना ही तो घर है, कोई बात नहीं, मैं बना के लाती जा। मेरी सारा वैसे माशाल्लाह काम काज में माहिर है, बहुत शौक भी है इसे। खुश नसीब है आप भाभी, आपको इतनी प्यारी औलाद मिली है। मेरे से ज्यादा खुशकिस्मत तो तुम हो। बेटी के साथ साथ अल्लाह ने 2-2 बेटे भी अता किए हैं। और बेटी देखो, नौकरी करने के साथ साथ वो घर के कामकाज भी करती है। और अली को देखो, माशाल्लाह कहाँ से कहाँ जा रहा है वो। अल्लाह का बहुत करम है भाभी। तूबा और अली बहुत जल्दी अपने पैरों पे खड़े हो गए और इंशाल्लाह ज़ारून भी अब जल्दी यूनिवर्सिटी ख़त्म कर लेगा, कहीं ना कहीं अपने कदम जमा ही लेगा इंशाल्लाह। अल्लाह मियाँ दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता करे। आमीन। देखो ना, जब तुम्हारे भाई की डेथ हुई थी तो मेरे पास तो सिर्फ एक मकान ही था, जिसमें मैं अपनी बेटी को लेकर सर छुपा के बैठ गई और सारा को पढ़ाना शुरू कर दिया। तुम्हारा सहारा बनने के लिए तो जवान औलाद कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। अरे भाभी, सारा भी जल्दी पढ़ाई मुकम्मल कर लेगी, फिर आपका सहारा बनेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। लेकिन सारा की पढ़ाई खत्म होने के बाद तो मुझे उसकी शादी की फिक्र लग जाएगी। अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। आमीन। पता नहीं आगे किस तरह के लोग मिलते हैं, वो मुझसे मिल भी पाएगी, मेरा ख्याल रख भी पाएगी या नहीं। खैर, तुमने सिला और अली की बात भी पक्की कर दी, मंगनी करती? जी भाभी। एक्चुअली ममानी अब्बू की ख्वाहिश थी और आप उन दिनों यहाँ थी नहीं। अगर आप होती यहाँ तो देखती दोनों कितना पसंद करते हैं एक दूसरे को। सारा, सुनना तुमने बेटा, अली और सिला बहुत पसंद करते हैं एक दूसरे को। तो क्या हो गया अम्मी, जो होना था हो गया। क्यों, ऐसे क्या बात हो गई? मैं ये बात करती हुई अच्छी तो नहीं लगूंगी पप्पू, लेकिन अम्मी को लगता था कि जब आप अली के लिए बहू देखेंगी तो मुझे चुनेंगी, क्योंकि मैं आपकी भतीजी हूँ सगी और पहला हक मेरा है। बेटे, अम्मी तो दुखी होने के साथ साथ आपसे नाराज भी हो रही थी, इसलिए आने को भी मना कर रही थी आज। लेकिन फिर मैंने कहा कि पप्पू से तो हमारा खून का और दिल का रिश्ता है, एक रिश्ते वाली बात पे अब ताल्लुक तो नहीं ख़त्म कर सकते ना। कितनी समझदार हो तुम सारा। थैंक यू। तो वैसे अली कब तक आ जाएगा? आई थिंक परसों तक इंशाल्लाह आ जाएगा। तो बस ज़ारून को फोन करो बेटा, उसको समोसे जलेबी लेने के लिए भेजा था, अब तक नहीं आया। अरे छोड़ो निगार, क्या? नहीं भाभी, ऐसे कैसे? हाँ ज़ारून, किधर हो तुम? हाँ हाँ अभी बस मैं आ गया। हाँ बस दरवाजे के अंदर एंटर हो रहा हूँ। हाँ बस कह रहे घर के बाहर ही अंदर आ रहे हैं। आप चाय तो लेना मम्मा। हेलो। हेलो अली, तुम पहुंच गए? जाहिर है, और कोई ऑप्शन थी मेरे पास? शुक्र है, तुम फोन नहीं उठा रहे थे ना, तो मुझे टेंशन हो रही थी। मेरा नंबर क्यों बंद था? ऑब्वियसली अब 10,000 फीट ऊपर हमारे लिए कोई स्पेशल नेटवर्क तो नहीं होगा ना सिला? वैसे मैंने नोटिस किया, जब से हमारी बात पक्की हुई है तुम बदल गए हो। तुमसे ज्यादा देर राब्ता ना हो, तुम
मुझे सही से सांस नहीं आती। और बोलो, I just love it when you speak like that. अच्छा सुनो, तुम्हें घर पहुंचकर कॉल कर दो, तुम रेडी रहना, कहीं बाहर चलते हैं। अच्छा सुनो, मुझे ये तो बता दो, तुमने कहा था कि जब तुम पाकिस्तान वापस आ जाओगे तो तुम मुझे बताओगे वो काम हुआ कि नहीं हुआ जिसके लिए तुम गए थे। अब तुम आ गए हो, अब मुझे बताओ सिला, हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। हाँ बाबा, हो गया, मेरी सोच से भी बेहतर हो गया। हैप्पी हो गया? चलो शुक्र है, कंग्रेचुलेशंस। अच्छा मैं फोन रख रहा हूँ, मैं घर पहुंच के कॉल करता हूँ। लव यू, बाय बाय। आई एम श्योर हो जाएगी बेटे, बी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस। लेकिन ये अपना एक जमीन का मसला तय कर लो। ओह थैंक आपके यू, लिए जूस थैंक यू बेटा। मैंने अपने हाथों से निकाला है और ये पहले शेल्फ पे पड़ा हुआ था, तुम पी लो। तो मैं कह रहा था कि जमीन यहाँ पे आसपास ही खरीद लो बेटा, ताकि तुम्हारा घर बनना शुरू हो जाए। अगर कोई पैसों की कमी बेशी आई तो मुझे बताना, आई विल गिव इट टू यू। नहीं दादा जान, पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो हमारी लंदन वाली कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसके मुताबिक हमें 50% एडवांस ऑलरेडी मिल चुका है एंड आई थिंक उसमें प्लॉट तो इजीली मिल जाएगा एंड बाकी जो 50% है नेक्स्ट मंथ मिल जाएगा इंशाल्लाह, जैसी ऐप लॉन्च होगी। माशाल्लाह, वेल डन। नाना जी, मैं सोच रही थी क्यों ना हम दोनों वेकेशन पे चले। तुम दोनों अभी? व्हाई नॉट? हाँ मैं किसी अच्छी सी जगह जाना चाहती हूँ। सिला, ये सब चीज़ें शादी के बाद डिसाइड होंगी ना? क्यों? मुझे शादी से पहले एक बार वेकेशन पे जाना है। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? दादा जान आप ही इसे समझाएं कि वो क्या समझाएंगे, इन्हीं के साथ तो जाना है मुझे अली। अरे अच्छा मेरा बच्चा। क्या हुआ अली, तुम क्या समझे?